मुंह से छल किए जाए सीरियल में नायिका के साथ हुआ है छल। उसका पति दे रहा है उसको धोखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बहुरानी है उसकी सास के साथ कुछ ऐसी ट्यूनिंग बैठेगी कि सास को बहू अच्छी लगने लगेगी, सास और बहू का प्यार बढ़ेगा। हमारा तो यही अनुमान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सौम्या एक राइटर है। उसने एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ कहानी लिखी थी, वो कहानी पसंद आ गई है। फिर क्या, उसे लिखने का काम मिल गया है, लेकिन ससुराल में रहकर उसके लिए अपने करियर पर फोकस करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, सौम्या स्क्रिप्ट लिखकर भेज रही है और सासू माँ खुद को सजा रही है, संवार रही है। फेस मास्क लगाकर सासू माँ आराम फरमा रही थी कि अचानक से उनका महंगा मोतियों का हार टूट गया। अब सासू माँ को पार्टी में जाना है, जिसके लिए वो यही हार पहनना चाहती हैं। फिर क्या, इस सौम्या को उन्होंने बुलाया, 2 ताने मारे और उसके बाद कहा कि चलो इस हार में मोती पिरो दो। ध्यान रहे, एक भी पर्ल यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। सुन रही हो ना? वो तुम्हारे पापा की पूरी ईयर की सैलरी से ज्यादा है, बहुत महंगा है। अंडरस्टैंड? अब जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे, और जो बोला है वैसे ही करना। अब सौम्या बेचारी एक हाथ से स्क्रिप्ट भी लिखेगी और सासू माँ के लिए मोतियों का हार भी बनाएगी। सब कुछ वो तैयार कर देगी। उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये कि ड्राइवर बीमार पड़ गया है। थोड़ा पहले बता देना चाहिए था ना। अब तुम नहीं आ पाओगे? अच्छा ठीक है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ पहले। सासू माँ को गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, तो ऐसे में कौन उन्हें पार्टी तक पहुँचाएगा। अब सौम्या का काम भी जरूरी है, लेकिन सौम्या ये भी जानती है कि सासू माँ ने कितनी तैयारी की है उस पार्टी में जाने के लिए। इसीलिए इंसानियत के खातिर उसने सासू माँ को कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। मम्मी जी, मैं छोड़ दूँ आपको? तुम? अब सासू माँ सौम्या को परेशान करती है, हमेशा तंग करने की कोशिश करती है, लेकिन सौम्या के ऐसे व्यवहार से इस सासू माँ का दिल पिघल गया। अब सासू माँ खुश तो हो गई, सौम्या को कहा कि गाड़ी में ये सारा सामान भी रख लो, लेकिन सासू माँ ये नहीं जानती है कि सौम्या इस सासू माँ को कार से नहीं बल्कि स्कूटर से ले जाएगी। अब वो क्या है ना, सौम्या को स्कूटर चलाने आता है, कार नहीं। मजे की बात तो ये है कि अब सास बहू की ये जोड़ी काफी कमाल दिखाने वाली है। हमें तो मजा आ रहा है ये सोचकर कि अरमान का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि अब सौम्या को मम्मी जी भी पसंद करने लग गई हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कल ना मैंने ऑरेंज बर्फी खाई, एकदम मस्त थी। हाँ, मैं तो मॉडल हूँ, मैं खा सकता हूँ ना, और मॉडल को तो वैसे भी फ्रूट्स खाता रहना चाहिए। तो ऑरेंज बर्फी में ऑरेंज ही तो होता है, और क्या होता है, उसको खाने में क्या नुकसान है। और वो तो इतनी मस्त थी कि पूछो मत। आप भी खाएंगे क्या? तो चलो ना नागपुर।
नागपुर में पहुंची है वागले की दुनिया। जी हाँ, वागले की दुनिया की नई पीढ़ी ऑरेंज सिटी नागपुर में पहुंची है अपने सीरियल का प्रचार करने। लेकिन आते ही पहुंच गए यहाँ के प्रसिद्ध तरी पोहे खाने के लिए। अरे भाई, सुबह 3-4 बजे जगने के बाद जब 8 बजे नागपुर पहुंचे तो राजेश, वंदना, सखी और अथर्व को भूख तो बहुत लगी थी। फिर क्या था, एयरपोर्ट से सीधे आ पहुंचे यहाँ पोहे का लुत्फ उठाने। फेमस तर्री पोहा और ये सादा पोहा। आपने पहले कभी खाया जी इधर? बिल्कुल खाया, नागपुर में काफ़ी बार आना हुआ है। तो फिर ये ऐसी सारी चीज़ें वो चखे बिना यहाँ से जाने नहीं देते ना। मैं नागपुर पहले आई हुई पर मैं ये पहली बार खा रही हूँ। वैसे आप दोनों में चटोरा कौन है? सब हम सब पूरा वागले का टीम ही चटोरा है, सब सब सिर्फ खाने की बातें करते हैं। सब ऐसे खाते जैसे पहले कभी खाना नहीं खाया हो। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो इट्स अमेजिंग। हाँ, बट दिस इज आल्सो स्पाइसी। आई जीरो स्पाइस। मतलब ये कम स्पाइसी भी आपको स्पाइसी लग रहा है? हाँ, मतलब आई जीरो स्पाइस, लाइक जीरो। वागले की दुनिया के फैंस यहाँ पर बहुत सारे हैं और चारों ओर से लोग तस्वीरें ले रहे हैं आपकी। वाकई की दुनिया एक तो गुडविल है जो 32-33 साल पहले जो आया था, और अब जो कि OTT की वजह से, मतलब सोनी लाइव पे भी हमारा शो आता है। सो आज की जो जनरेशन है वो पूरी OTT वाली जनरेशन है, यू नो, ऑन द मूव देखने वाले लोग हैं। टेलीविजन वाले इनके मम्मी पापा है। सब ने पोहे खाए मगर अथर्व ने सिर्फ स्वाद चखा, क्योंकि तीखी तरी वाले पोहे खाना बच्चों का खेल नहीं। और वैसे भी इस बच्चे को तो नागपुर के होटल में अपना खेल जो खेलना था, स्विमिंग वाला खेल। अप्रॉक्स 1 year 2 years you can say basically। मैं कोचिंग नहीं लेता था, मैं अपने आप ही यूट्यूब से सीख के स्विमिंग करता था। मेरी बिल्डिंग में एक स्विमिंग पूल है, मैं जाता था यूट्यूब वीडियो से पहले घर पे सीखता था और फिर यहाँ पे आके उसको ट्राई करता था। एंड दैट्स हाउ आई लर्न स्विमिंग। वागले की दुनिया की ये नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी के ये कलाकार और किरदार अपने इस एडवांस पीढ़ी के सदस्य के हुनर से बहुत प्रभावित हुए। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा ना, वो पानी देख के, क्योंकि मैंने ऐसे खिड़की से खोली, मैंने ये कौन, एक मछली तैर रही है। तो यार बड़ा। और उसने ये भी कहा कि अगर आप लोग चाहें तो वो सिखा सकते हैं आपको स्विमिंग। भले हमें एक पानी की बाल्टी दे तो वही बहुत है हमारे लिए, हम उसी में बैठ जाएंगे। पूल वूल देखते हैं तो फिर हम वैसे भी पागल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सब देख लिया था और मुझे पता चला कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड हुआ, मैंने ब्रेकफास्ट खाया और फिर मैंने सीधा उनको पूछा कि क्या मैं स्विमिंग पूल जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधे घंटे के लिए जा सकते हो। मैं चला गया और देखा आपने, वो पूरी तरह से तैयार होके आया था। स्विमिंग मतलब ऐसा नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पूरा, हेड गियर वगैरह सब लेकर आया था। मतलब ये यहाँ पे आपसे बातें करनी नहीं, स्विमिंग करनी आया था। नागपुर में अपने सीरियल के प्रमोशन के लिए वागले की दुनिया पहुंची है तो स्थानीय मीडिया से मिलना तो पड़ेगा ही। तो हो गए कलाकार रूबरू मीडिया के सामने और मीडिया के लिए फोटो सेशन भी खूब हुआ। और फिर दिन भर की थकान उतारने पहुंच गए नागपुर के प्रसिद्ध तालाब के किनारे, ढलते सूरज के साथ इस ऑरेंज सिटी को अलविदा कहने। तो वागले की दुनिया के जितने भी कलाकार यहाँ नागपुर में आए हैं उनके साथ सुबह से हम हैं और अब शाम होने को आई है, ये सूरज ढलने को है। और देखिए हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है वो नहीं ढला है अभी तक। हाँ, मतलब सूरज ढल गया है, जज्बा नहीं ढला है। क्या क्या किया आज, मतलब कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया रहा, हेक्टिक रहा, लेकिन हाँ होता है एक दिन में बहुत कुछ, बहुत सामान, छोटी सी अटैची में बहुत सामान डालने जैसा ही है। कि वागले की दुनिया जो है वो हमेशा फैमिली की बात करता है, फैमिली वैल्यूज़ की बात करता है। और आज अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर, मतलब ऑन स्क्रीन फैमिली के साथ यहाँ पर हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक कमाल का आउटिंग रहा वागले परिवार का। नॉर्मल सेटअप से हट के हम बाहर आए, लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत बातें की, बहुत मस्ती की, अच्छा खाना खाया और फाइनली इस सुंदर लेक के किनारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए वाली फीलिंग के साथ यहाँ बैठे हैं। सो आई थिंक वी
वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बहुत मज़ा आया। एक तो इतने लोगों से मिले तो होता कि हम शूट में ही बिजी रहते हैं, तो आज हमें बहुत लोगों के ओपिनियन अपने शो के बारे में सुनने को मिले, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर कल शूट नहीं होता तो शायद आज की रात रुकते यहाँ पे। तो वागले की ये दुनिया का सफर यादगार रहा। यहाँ से जाने से पहले ऑरेंज बर्फी लेना कोई नहीं भूला। और हाँ, जहाँ भी देखो वहाँ फैंस फोटो लेना नहीं भूल रहे थे, क्योंकि अब तो मोबाइल के जरिए हर कोई फोटोग्राफर जो बन गया है। नागपुर से कैमरामैन आतिश कांबले के साथ संदीप पंड्या की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कल मैं कहीं गया था तो मेरे को किसी ने क्या बोला पता है? ए हीरो हट। मैं इतना खुश हो गया क्योंकि मैं तो मॉडल हूं ना, और अगर किसी ने मेरे को हीरो बोल दिया तो मैं और ज्यादा खुश। और मैं हमेशा ये मानता हूं, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि हर किसी का एक हीरो होता है, तो किसी ने मेरे को हीरो बोला तो मैं उसका हीरो। फिर मेरे पापा ये भी कहते हैं कि हर किसी में एक हीरो होता है, और मैं तो दिखता भी हीरो जैसा हूं ना। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है, हाँ मेरा हीरा किसी की नज़र ना लगे। और देखो काला टीका भी लगाती है। और लगाएगी ना, क्यों नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं तो मॉडल हूं। एक ऑर्डिनरी आदमी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उसको हीरो बोलते हैं। हीरो चुनते तो हमको कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और मिसाल से चुनना चाहिए। हीरो आप ही के अंदर होता है, आपका अच्छा हिस्सा। अपने अंदर की कमियां हैं जो उनसे लड़के ऊपर उठ सके, वो हीरो है। जो समाज में परिवर्तन लाता हो, जो हवा का रुख बदल देता हो। मेरे पिता मेरे लिए एक आदर्शवाद का प्रतीक है। A man or a woman who have actually followed their dream with conviction. उसका असर किसी पे होता है तो ये सुन के मुझे खुशी होती है। मोटिवेशन के लिए हीरोज जरूरी है, क्योंकि उनकी कहानियों से, उनकी मिसाल से एक हमको स्पिरिट बढ़ता है। तो ये सब एक साथ आंख खोल के एक ही सपने देखते हैं। खुद के स्टोरी में खुद हीरो बनिए। एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में जिस कोने में नजर पड़ती, वहां रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज अपनी कमाल की सोच को अपना हीरो कॉस्ट्यूम बनाकर और अपनी बातों को अपना हथियार बनाकर तैयार थे, आप सभी के सामने बदलते भारत की नई सोच रखने के लिए। और आज एसबीएस ओरिजिनल्स आप सभी के लिए लेकर आया है आइडिया ऑफ इंडिया का हीरो एडिशन, जहां हमारे देश के रियल लाइफ हीरोज बताएंगे कि उनका सुपर हीरो कौन है, कार्य क्षेत्र के मामले में उनका उत्तराधिकारी कौन है, और कैसे इंडिया का हर एक बच्चा बन सकता है इंडियन रियल लाइफ हीरो। How do I choose a hero? By just simple. A man or a woman who have actually followed their dream with conviction. That is what I want my hero to always be. हीरोइज्म में तो ऑर्डिनरी अनसंग हीरो होते हैं। कोई मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उसको हीरो बोलते हैं, वही होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिनेमा से लें या इस जगह से लें या उस फील्ड से लें, आम लाइफ में आपको मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं आप। मैंने किसी को चेंज नहीं किया, अपने आप को बेहतर बनाने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। पर अगर कोई उसका असर किसी पे होता है तो ये सुन के मुझे खुशी होती है बस। बहुस्वरता, many words, many voices, a country of many voices, बहुत सारे स्वर है हमारे देश में। तो ये बहुस्वरता जो होते हैं मेरे ख्याल में सिर्फ भाषाओं की बारे में नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश में कई किस्म के लोग होते हैं, कई मज़हब के लोग होते हैं, कई विचार के लोग होते हैं, अलग अलग हमारे देश के अलग राज्यों से, अलग प्रदेश से होते हैं। तो ये सब एक साथ आंख खोल के एक ही सपने देखते हैं, तो ये है भारत का आइडिया। महात्मा गांधी was ever the tallest leader that the world ever produced. उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ना कोई टाइटल था, ना कोई पैसा था, ना कोई साम्राज्य था, पर दुनिया उनको फॉलो करती थी। अब है कि भी नहीं आज के पीढ़ी के पास हीरो, मुझे पता नहीं, बट हीरो तो होता है
हमेशा। आई थिंक यू लुक एट गुड वर्क, आपका जो भी फील्ड से हैं आप, आई थिंक उन्हीं में से यू हैव टू बी द वन टू डिसाइड कि अच्छा काम कौन कौन कर रहे हैं, उन्हीं में से अच्छा काम आपको क्या अच्छा लगता है, एंड उसी में से जो आप चुनेंगे, जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आई थिंक वही गुरु होंगे और हीरो होंगे। मेरे पिता मेरे लिए एक हीरो है, आदर्शवाद का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है। अब जो मानते हैं उसे कहने का जज्बा रखते हैं, कहने की शक्ति रखते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उनकी बेटी पैदा हुई और मुझे उनसे आज भी सीखने का मौका मिल रहा है, और मेरी ये उम्मीद है कि मैं उन जैसी बन सकूं ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले सालों में। हीरो मेरे लिए एक पर्सनैलिटी नहीं है। हीरो जो मेरे लिए बहुत अर्ली अपनी लाइफ में मैं समझ गया था, हीरो आप ही के अंदर होता है, आपका बेहतर, आपका अच्छा हिस्सा जो कई बार आपको नहीं मिलता। तो अगर आप उसे ढूंढ लें तो आप हीरो। रियल लाइफ हीरोज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में, आई थिंक उसकी कोई कमी नहीं होने वाली। इनफैक्ट ये तो दौर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आप देखें अगर 10-15 साल पहले तो हम लोग रियलिटी से इतना नहीं बोरो कर रहे थे। अभी आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स में फिल्म मेकर्स ने भी रियल हीरोज़ पे फिल्में बनानी शुरू करी है और ऑडियंस ने भी उनको सपोर्ट करना है। तो आई थिंक ये बहुत ही, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो रियल कहानियों से जो स्टोरीज़ आ रही हैं, जो फिल्म्स आ रही हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हॉलीवुड तो बहुत टाइम से कर रहा है। रेडियो सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, एंड बिसाइड्स दैट आई वुड से दैट हैरी बेलाफोंटे, he is a Western singer, calypso singer, and he is the person who really inspired me to connect with the audience, to communicate with the audience. You know, earlier if somebody asked about 30-40 years back, they will also, there's an impression India was like, you know, one of the smaller countries, not a, you know, big superpower, things like that. No, I've gone through, I mean, grown up, the image of India, the respect for India, and India has become one of the most powerful countries, not only in, you know, whatever the financial things or diplomatic things or whatever it is. I'm talking about music. हीरोज एडिशन में आपने जानी मानी हस्तियों को तो देखा ही, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपने काम से करवाते हैं। मुझे लगता है कि हीरोज़ ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की कहानी देखते हैं, जब हम दूसरों का सफ़र देखते हैं, जब हम दूसरों की मिसाल देखते हैं, तो उनको देखकर हमको अपने सफ़र को अच्छी तरह से चलने की एक मोटिवेशन मिलती है। मैं तो सोचता हूँ हर किसी को अपने लाइफ स्टोरी का हीरो बनना चाहिए और किसी और के पीछे ना भागिए, खुद के स्टोरी में खुद हीरो बनिए। और हीरो वो नहीं है जो मसल से किसी को हराए, हीरो वो है जो अपने अंदर की जो कमियां हैं जो हमें नीचे को ले जाती हैं, उनसे लड़ के ऊपर उठ सके, वो हीरो है, वो जंग लड़ी। जो समाज में परिवर्तन लाता हो, जो गरीबी से निकलता हो, जो अभावों से लड़ता हो, जो धारा के विरुद्ध बता हो, जो हवा का रुख बदल देता हो, ऐसे लोग अगर हमारे हीरो होते हैं तो मुझ में भी वो ऊर्जा आती है, मुझे भी देख के लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। 4 से जो सबसे एक और एकमात्र आइडिया है वो है कि हमारे देश का हर बच्चा आज़ाद हो, सुरक्षित हो, स्वतंत्र हो, स्वस्थ हो और ज़मीन पे खड़े हो के आसमान के सपने देखे, आसमान में तारे पकड़ने के सपने देख सके, इतनी आज़ादी उसको हो और वो उसी तरह का जीवन हासिल कर सके जिस तरह के हमारे आपके और सबके बच्चे हासिल कर पा रहे हैं। वो जब कहेगा, सोचेगी वो लड़की कि हमें नया भारत बनाना है, हमें महान भारत बनाना है, तब भारत महान और नया भारत बनेगा। तो मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट द सेम एज फिजिकल हेल्थ। आई थिंक मेंटल हेल्थ अपने वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर डे, इन आवर लाइफ, मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ कटिंग अक्रॉस। सो जब तक अपनी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, सही मायने में ठीक नहीं है, अपने कुछ भी करेंगे उसमें वी विल जस्ट नेवर बी एबल टू बी गुड इनफ फॉर दैट। आइडिया ऑफ इंडिया ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, हम हर एक इंडियन की सोच, हर एक भारतवासी की सोच, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। क्योंकि जब 100 करोड़ लोगों की आइडिया एक साथ आए तभी हमारा देश बनता है, तो वही आइडिया ऑफ इंडिया है। तो SBS ओरिजिनल्स में आज ये था आइडियाज ऑफ इंडिया का हीरो एडिशन।
जिसमें उम्मीद है कि आपने भी हमारे हीरोज की सोच से कुछ सीखा होगा। और क्या पता यही सोच आप में से कईयों को एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव के मंच तक जरूर पहुंचा दे। तो आप तैयार हैं ना? क्योंकि हमारे हीरोज के स्वागत के लिए हम तो हमेशा तैयार हैं। मुंबई से SBS टीम की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।